हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं मानव रचना एकेडमी की तरफ से आपको एक पाठ प्रस्तुत करना जा रहा हूं, जिसका नाम है मास्टरिंग योर स्टडीज। इसमें मैं आपको द SQ3R मेथड को एक्सप्लेन करूंगा। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जो है कैसे अपनी लर्निंग स्ट्रेटजी को और बेहतर कर सकते हैं। आप कैसे SQ3R टेक्निक को प्रूव कर सकते हैं और अपने जीवन में अपनी पढ़ाई को एक नए अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। इसमें 5 स्टेप मैं आपको ऐसे बताने वाला हूं जिससे आप अपनी स्टडी में चार चांद लगा सकते हैं। और यह जो है आपकी कंप्रीहेंशन को और रिटेंशन को बढ़ाएगा। सबसे पहली बात जो है मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं कि इसमें सबसे पहली चीज है सर्वे। सर्वे में मैं आप जो है अपने जो भी हेडिंग हो, सब हेडिंग हो, उसको सबसे पहले पढ़िए। अपने चैप्टर में कौन कौन से चार्ट इलिस्ट्रेशंस हैं, कौन कौन से चार्ट हैं और कौन कौन सी समरीज है, आप उनको पढ़िए। उसमें जो भी बोल्ड टर्म है उसको नोट करिए। आपके पढ़ाई का उद्देश्य क्या है, आप उसको फोकस करिए और एक अपना दिमाग में मेंटल फ्रेमवर्क बनाइए। सबसे पहली बात, आप जो है चैप्टर किताब है, किताब में जितने चैप्टर हैं उसको नोट करिए कि इस किताब में जो है, अगर मान लीजिए मेरे पास 10 चैप्टर हैं तो आप पहले उनको नोट करिए। उसके बाद उस 10 जो चैप्टर्स हैं उसमें कौन कौन से हेडिंग है आप उनको लिखिए और उन हेडिंग में जो सब हेडिंग है उनको लिखिए। उसके बाद उसमें जो भी टॉपिक दिए हुए हैं आप उनको नोट डाउन करिए। उसके बाद जो भी टॉपिक के अंदर सब टॉपिक है आप उनको लिखिए। और सब टॉपिक में जो भी आपको जो है पैराग्राफ दिए हुए हैं, पैराग्राफ में सब पैराग्राफ दिए हुए हैं, आपको उसमें जो भी बोल्ड पॉइंट दिए हुए हैं आप उनको नोट करिए। इस प्रकार से आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा कि मेरे किताब में क्या है, उस किताब के चैप्टर में क्या है, उस चैप्टर के हेडिंग में क्या है और उस हेडिंग के उन जितने भी हेडिंग्स हैं उनके सब हेडिंग में क्या है। मेरे किताब में कौन कौन सी इलस्ट्रेशंस हैं, कौन कौन से चार्ट हैं और कौन कौन सी समरीज है और उनमें कौन कौन से बोल्ड टर्म है, आप उसको डिनोट करिए। उसके बाद आप मेंटल फ्रेमवर्क डिसाइड हो जाएगा कि आप जो है कैसे इसको पढ़िएगा। उसके बाद अगला टॉपिक है क्वेश्चन। सबसे पहली चीज ये होती है कि आप क्वेश्चन कैसे फ्रेम करें। आप जब उसका किसी भी चैप्टर का या किसी भी बुक का समरी तैयार करिएगा, आप जो हेडिंग तैयार करिएगा, सब हेडिंग तैयार करिएगा, उसमें टॉपिक तैयार करिएगा, उसके बाद सब टॉपिक तैयार करिएगा। उसमें आपकी जो हेडिंग जो ट्रांसफॉर्म होगी उसमें आपको हेडिंग को ही क्वेश्चन बना लीजिए कि ये हेडिंग है और इसमें ये क्वेश्चन डिफाइन हो रहे हैं। तो आप उसको आंसर करने की कोशिश कीजिए कि इस चैप्टर में ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जो मैं आंसर दिए टॉपिक दे रहा है और इसे कौन कौन से क्वेश्चन फ्रेमवर्क हो सकते हैं। अगर जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी आपके टॉपिक में या सब टॉपिक में जो भी आपको नॉलेज एक्यूमुलेट होता है, आप उसको उसमें हर को क्वेश्चन में कन्वर्ट करिए कि ये जो टॉपिक लिखा हुआ या ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, आप उसको नोट करिए। उसके बाद वो जो क्वेश्चन का आंसर आपको मिला उसमें जो भी टॉपिक या जो भी आपको वर्ड या उसके लाइन या स्टेटमेंट जो आपको अच्छा लगता है, जिसे आप अपने किताब में लिखना चाहेंगे, आप उसको लिखिए। उसके बाद आप जो है उसको नोट्स को प्रिपेयर करिए और आप जो है जो भी आपके पीरियड नॉलेज है, मान लीजिए कि आप जो है इलेक्ट्रॉन को स्टडी कर रहे हैं तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है। अब आप कूलम में जाइएगा तो कूलम में ये कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए कि कूलम का एक कूलम में इतना चार्ज है तो उसमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉन है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मिलके ये चार्ज बनाएंगे। तो जो भी आपका वर्तमान नॉलेज है उसको प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट कीजिए। उसके बाद आप जो है चौथा और तीसरा और चौथा टॉपिक
चौथा टॉपिक है, आप उसको रिसाइट करिए और रिव्यू करिए। सबसे पहले क्या करिएगा कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप जो भी टॉपिक पढ़िए, उसको जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसको एक पैराग्राफ पढ़ के उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। फिर आप दूसरा पैराग्राफ पढ़िएगा उस टॉपिक में, फिर तीसरा पढ़िएगा, फिर चौथा पढ़िएगा। तो एक बार उस पूरे टॉपिक को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। फिर जो एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक, फिर तीसरा टॉपिक, उन सभी जो किताब के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आपके जितने भी हेडिंग है, सब हेडिंग है, उन सबको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप अपनी पूरी किताब को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। आप पूरे चैप्टर को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, फिर पूरी किताब को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। इस प्रकार से जो है आप अपने पूरी किताब की स्टडी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आपके जितने भी किताब जो हेडिंग हो, सब हेडिंग हो, टॉपिक हो, सब टॉपिक हो, पैराग्राफ हो, सब पैराग्राफ हो, उन सबको जो है एक जो पॉइंट में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। उसको एक फ्लैश कार्ड के रूप में इस्तेमाल करिए, उसका डायग्राम बना बना के उसको पढ़िए। उसके बाद दूसरों को पढ़ाइए। उसके बाद रेगुलर सेशन में उसका रिवीजन कीजिए। आप जो है एक स्टडी के बाद दूसरे स्टडी रिवीजन के लिए उसका एक जो टाइम गैप हो उसमें रिवीजन करते रहा कीजिए। उसके बाद अगर मैं आपको एक जो कंप्लीट फ्रेमवर्क में बताऊं, तो SQ3R का जो कंप्लीट फॉर्मूला है उसमें जो होता है, S से होता है सर्वे, Q से होता है क्वेश्चन, R से होता है रीड, R से होता है रिसाइट और तीसरे R से होता है रिव्यू। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि आप सबसे पहले जितने भी चैप्टर है किताब में उसके थ्रू आपको उसको एक जो दिमाग में माइंड मैप तैयार करने की कोशिश कीजिए। फिर हर चैप्टर में जो यूनिट है अलग अलग उसको माइंड मैप तैयार करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जो भी माइंड मैप है उसके अंदर जो भी हेडिंग है उसमें जितने इस हेडिंग में कितने सब हेडिंग है, उस सब हेडिंग में कितने टॉपिक्स है, उसमें कितने सब टॉपिक्स है, उसके बाद उसमें कितने पैराग्राफ है, इन सब को जो है आप एक प्रकार से क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट करके हर जो पैराग्राफ है, हर जो हेडिंग है, हर सब हेडिंग है, हर जो टॉपिक है, हर चैप्टर है, वो किस सवाल का जवाब दे रहा है, उस क्वेश्चन को फाइंड करने की कोशिश कीजिए। फिर उसका जवाब ढूंढिए और उसमें जो भी अच्छा लगे उसको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। उसके बाद आप जो क्वेश्चन करिएगा, तो जितने भी आपके चैप्टर है, किताब है, उसके बाद टॉपिक है, सब टॉपिक है, हेडिंग है, सब हेडिंग है, और जो भी आपका जो वो टॉपिक है, पैराग्राफ है, उसको डिनोट करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जो आप दूसरे सब्जेक्ट को पढ़िए और अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कीजिए। इस तरह से अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए और अपने आप को एकेडमिक रूप से इंप्रूव करते रहिए। धन्यवाद।